गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 प्रश्नावली 5.3। इस प्रश्नावली में है 20 सवाल। ठीक है, तो इसको भी हम दो भागों में अपलोड करेंगे। पहले भाग में 1 से 10 तक सवाल होंगे और दूसरे भाग में 10 से लेकर 20 तक सवाल होंगे। ठीक है, तो आप पहला भाग देखने के बाद दूसरा भाग जरूर देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.3 का पहला सवाल। देखिए यहाँ पर सवाल क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। यहाँ पर पहले भाग में 4 सवाल हैं, तो एक एक करके हम सभी को करते हैं। पहला देखो, पहला यहाँ पर दे रखा है 2 7 12, मतलब प्रथम पद यहाँ पर होगा a बराबर 2। d क्या होगा, d होगा यहाँ पर 7 - 2 मतलब 5। n का मान है यहाँ पर 10। ठीक है, हमें समांतर श्रेणियों का योग निकालना है। समांतर श्रेणियों के योग का एक चिन्ह होता है Sn, S फॉर समेशन, n for जो n पद है ना, उन n पदों के योग का चिन्ह Sn होता है और इसका सूत्र होगा n/2 2a + n-1d। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हमें कितने पद निकालने हैं, 10। तो S 10 = 10/2 2a, a का मान 2 प्लस n का मान 10 माइनस 1 और d का मान क्या है यहाँ पर 5। हल करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 5 और 2 दूनी 4 प्लस यहाँ पर बचे 9, 9 बचे 45। 45 और 4 हो जाते हैं 49। 49 गुना 5 करेंगे तो 245, है ना, S10। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया। दूसरा देखो, यहां पर हमारा प्रथम पद है a = -37। हमें d निकालना है, तो d के लिए क्या करेंगे, हम दूसरे पद में से घटाएंगे पहला पद। तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस मतलब 37। 37 में से 33 घटाएंगे तो 4। ठीक है, d आ गया 4। यहां पर n का मान क्या होगा, n का मान दे रखा है 12। वही Sn का सूत्र लगाएंगे। Sn बराबर क्या होगा, n/2 2a + n-1d। इसी सूत्र में हम Sn बराबर 12 रखेंगे, तो S12 बराबर 12/2 2 गुणा -37 प्लस 12 - 1, d का मान क्या है, d का मान निकल गया 4। तो हल करेंगे इसको, 12 में 2 का भाग्य 6 है। यहां पर 37 गुणा 2 करेंगे तो 37 गुना होता है 74। तो ये हो गया -74 प्लस यहां पर बचेंगे 11, 11 चौक 44, है ना। तो अब देखो यहां पर कितने बचेंगे, 6। यहां पर बचेंगे -30। तो 6 × 18 -180। तो यहां पर S12 मतलब 12 पदों का योग कितना आया, -180। ठीक है, तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल देखो, यहां पर पॉइंटों में दे रखा है। इसका मतलब यह है कि a बराबर 0.6, d बराबर निकालना होगा, तो दूसरा पद क्या है हमारे पास में 1.7 - 0.6, तो ये बचेगा 1.1 और n बराबर दिया हुआ है यहां पर 100 मतलब 100। हमें क्या निकालना है, Sn का सूत्र लिखेंगे n/2 2a + n-1d। ये इसका फॉर्मूला हो गया। S 100 = 100/2 2, a का मान है हमारे पास में 0.6 प्लस n का मान 100 - 1, d का मान क्या है 1.1। सॉल्व करेंगे, यहां पर बचेगा 50। यहां पर 0.6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 आएगा, प्लस यहां पर 99 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.1 से। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई 9, फिर ये इस तरह से 1089। एक से बाद में पॉइंट लगाएंगे तो ये निकल के आएगा 108.9। 108.9 दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, देखो अब इसमें हम 1.2 जोड़ेंगे तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, तो 110.1। तो 50 मल्टीप्लाई करेंगे 110.1। तो देखो यहां पर पॉइंट हटाने के लिए इधर 0 है, इससे हट जाएगा, सीधे 5 से गुणा कर दो, है ना। तो 5 × 5 0 5 5। तो यहां पर S 100 निकल के आया, 100 पदों का योग 5500
5। तो ये हमारे 3 सवाल हो गए। अभी चौथा सवाल हो रहा है। इस चौथा सवाल a बराबर 1/15, d बराबर कितना होगा? यहां पर हम 1/12 माइनस 1/15 करेंगे तो 16, 15 गुना ये करेंगे 12 15, ऐसे ले लो सीधे। 15 माइनस 12 कितने बचे? 3/12 गुना 15। इससे काट दिया 5 बार तो 12 5 60, मतलब 1/60 ये निकल गया हमारा डी। एन बराबर दे रखा है 11, है ना? तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 डी। फॉर्मूला हो गया। n का मान क्या है हमारे पास में? 11/2। 2a, a का मान क्या है? 1/15 प्लस n का मान 11 माइनस 1, d का मान 1/60। हल करेंगे 11/2 ये होगा 2/15 प्लस यहाँ बचे 10, 10/60। 0 0 काट दिया 1/6। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का लघुत्तम आएगा 60। देखो 11/2 तो ऐसे ही रहेगा। 15 का भाग 60 4 बार, तो 4 को 2 से गुणा किया, 4 दूनी 8 प्लस यहाँ पर 6 का भाग 10 बार 60 में, तो 10 को 1 से गुणा करेंगे तो 10, तो यही हो जाएगा। देखो s कितना निकाल रहे हैं? 11 बराबर 11/2 गुणा यहाँ पर बचेगा 18/60। तो यहाँ पर 3 का भाग जा रहा है दोनों में, ये 6 कब जा रहा है? 6 की 18 और 6 2 7, है ना? तो ऊपर 11 की 33, नीचे 10 दूना 20, तो यहाँ पर s 11 का मान निकल के आया 33/20। तो इस प्रकार से हमारे पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल देखो, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। 3 सवाल है इसमें और योगफल हमें ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए देखो यहाँ पर पहला सवाल करते हैं। देखो 7 यहाँ पर a है ना? a का मान 7 है। d का मान दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, 10 से 1/2 माइनस 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर 3 से 1/2 मतलब 3.5 ये बचेगा। यहाँ पर देखो n का मान नहीं दे रखा है, सीधे 84 दे रखा है, ये an है ना? an बराबर दे रखा है हमको 84। अब देखो an में सूत्र लगाकर n का मान निकालेंगे तभी तो हम n पद का योगफल निकाल पाएंगे। तो an बराबर क्या होगा? a प्लस n-1 d। सारा मान रखेंगे। an बराबर 84 बराबर a का मान 7 प्लस यहाँ क्या हो गया 7 सही नहीं, इसको हम 3 6 7/2 लिख सकते हैं। 7/2 ये तो किसका मान है? d का मान है ना? तो n-1 इंटू 7/2 ये हो गया। पूरे में 7 कॉमन लेकर हटा दो इसको, तो 7 का भाग देंगे तो 12 84 12 बराबर 1 प्लस n-1 इंटू 1/2। ये 1 इधर लाकर घटाएंगे तो 12 - 1 बराबर n-1 और 1/2, यहाँ हो गए 11। ये 2 नीचे भाग में इसलिए 2 यहाँ आ गए n-1, तो ये कितने हो गए 22। ये 1 इधर आकर जुड़ गया तो n बराबर कितना आया 23। यहाँ पर n का मान 23 आया। अब हमें Sn निकालना है, मतलब n पद हो योगफल। तो सूत्र क्या होगा? सूत्र होगा n/2 2a प्लस n-1 d। तो n s यहाँ पर n है 23, तो 23/2 2a, a का मान हमारे पास पहले से ही 7 है, प्लस 23 - 1 d का मान क्या है 7/2। देखो 23/2 तो ऐसे ही रहने दो, इसको इसमें छेड़छाड़ मत करो। तो 7 दूनी 14 प्लस यहाँ पर बचे 22। 22 को 7/2 से गुणा करेंगे तो 22 गुणा 7/2, तो ऊपर तो 23/2, यहाँ पर 14 प्लस ये 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22 और 11 को 7 से गुणा करेंगे तो 77, 11 7 77। तो यहाँ पर देखो 14 और 77 कितने हो गए 4 और 7 11 सलगी 1। पहले इसको लिख लेते हैं 23/2 गुणा 7 और 4 11 सलगी 1, 7 और 1 8 और 1 सलगी 9। ठीक है, 91 और 23 ये ऊपर की संख्याओं को गुणा करके 2 का भाग देंगे, तो पहले 2 का भाग दे देते हैं इसमें, तो यहाँ आएगा 12.5 गुणा 91, या फिर सीधे सीधे भाग दे दो तो इनको गुणा करने पर हमारी ये संख्या आ जाती है। तो देखो यहाँ गुणा कर देता हूं मैं 12.5 गुणा 91, 1 से गुणा करने पर ये संख्या ऐसे कैसे आ जाएगी, है ना? कोई भाग लगा देंगे। 9 × 5 = 45 सलगी 4, 9 दूनी 18 और 4 22 सलगी 2, 9 × 1 = 9
और 2 11, तो ये कितना आएगा 5 7 3 1 1, एक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 1137.5। ये हो गया हमारा S23, मतलब 23 पदों का योगफल। ये हमारा, देखिए दूसरा सवाल, यहाँ पर a बराबर 34 है ना, d बराबर क्या होगा 32 माइनस 34 मतलब माइनस का 2, और an बराबर 10 है। तो an का सूत्र लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। an का मान 10, a का मान 34 प्लस n माइनस 1, d का मान क्या है -2। ये 34 इधर आएंगे तो 10 माइनस 34 बराबर n माइनस 1 इंटू माइनस का 2। तो यहाँ पर होगा देखो माइनस का 24 और ये 2 भाग में है, तो ये गुणा में भाग में आ गए, n माइनस 1 कितना हुआ 12। ये एक इधर जाकर जुड़ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा n, तो n बराबर कितने हो गए 13। n का मान 13 निकल के आया। अब यहाँ पर हमें Sn निकालना है, तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, ये इसका फॉर्मूला होता है। S हमें 13 निकालना है, S13 बराबर 13/2, 2 a का मान क्या हमारे पास 34 प्लस 13 माइनस 1, d का मान निकल गया माइनस का 2। तो देखो यहाँ पर 13/2, यहाँ पर 34 गुना कितना होता है 68 प्लस यहाँ पर बचे 12, 12 गुना 24, तो मतलब माइनस के 24। तो 13/2 यहाँ पर कितने हो गए 68 में से 24 घटाएंगे प्लस माइनस माइनस होता है, तो 8 में 4 गए तो 4, 6 में से 2 गए तो 4। अब 2 का भाग 44 में 3 बार जाएगा, 13 गुना 44 में 2 का भाग 22 बार जाएगा, तो 13 दूना 26, असल की 2, 13 दूना 26 और 2 28, 286। S13 बराबर, मतलब 13 पदों का योगफल कितना निकल के आया 286। ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। तीसरा देखो, यहाँ पर a बराबर दे रखा है माइनस का 5, d बराबर देखो -8 में से -5 घटाएंगे तो दोनों संख्या सेम है, लेकिन क्या आएगा 3 बचेगा, है ना, तो माइनस का 3 बचेगा क्योंकि संख्या माइनस में बढ़ती जा रही है। n बराबर क्या होगा, तो an बराबर -230 दे रखा है, तो n का मान तो हमें निकालना है, तो सूत्र लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। इसी फॉर्मूले से हम यहाँ पर an का सूत्र लगाकर n का मान निकाल पाएंगे, तो फिर उस n की सहायता से हम क्या करेंगे Sn निकालेंगे। तो यहाँ पर -230 बराबर माइनस के 5 प्लस n माइनस 1, d का मान -3, -230, ये 5 इधर आकर प्लस का 5, n माइनस 1 और माइनस का 3, यहाँ पर कितना बचे -225, है ना, और ये माइनस का 3 नीचे आ गया, तो n माइनस 1 भाग दिया, माइनस माइनस हट गया, 3 7 21 बचे, 3 5 15, n माइनस 1, ये एक इधर आकर जुड़ गया, तो 75 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर कितना हो गया 76। यहाँ पर n का मान है 76। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है Sn। Sn बराबर क्या होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। फॉर्मूला बिल्कुल आसान है, हमें S76 निकालना है, तो 76/2, 2 a का मान क्या हमारे पास -5 प्लस 76 माइनस 1, d का मान क्या है -3। तो देखिए यहाँ पर 76 का आधा कितना हो जाएगा 38, यहाँ -10 प्लस यहाँ पर 75 प्लस के, और 75 को -3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा -225 गुणा करने पर ना, तो यहाँ देखो 38 गुणा, यहाँ पर माइनस में 10 और जुड़े जाएंगे इसमें, तो -235 गुणा करने पर जो भी संख्या आएगी वो क्या हो जाएगा इसका क्षेत्र पदों का योगफल आ जाएगा। तो गुणा करते हैं, देखिए मैं इधर कर देता हूँ 235 गुणा 38, संख्या तो माइनस की आएगी, 8 में 40 असल की 4, 8 3 24 और 4 28 असल की 2, 8 दूनी 16 17 18, 3 का देंगे 5 3 15 असल की 1, 3 4 9 1 10 असल की 1, 3 6 1 7, तो 0 8 5 13 असल की 1, 8 1 9 और ये 8, ये हो गया 8 9 3 0, मतलब क्षेत्रफलों का योगफल निकल के आया 8930, वो भी माइनस में। ठीक है, ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। अब चलिए तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए तीसरा सवाल एक समांतर श्रेणी में, देखिए इसमें बहुत सारे सवाल हैं, मैं आपको देख के बताता हूँ यहाँ पर कितने सवाल हैं, लगभग 10 सवाल है, तो बहुत सारे सवाल हैं, एक एक करके हम सभी को करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है, इनमें से a बराबर मतलब प्रथम पद 5 दे रखा है, सार्वंतक 3 दे रखा है और an दे रखा है हमको 50। यहाँ पर हमें पहले तो n निकालना है और
उसके बाद में SN निकालना है। दूसरे सवाल में तो हमने 3 सवाल किए थे, जैसे किए थे वैसे करना है, कुछ भी परिवर्तन नहीं है इसमें। ठीक है, देखिए पहले हम AN का सूत्र लगाएंगे। AN बराबर क्या होगा, A प्लस N माइनस 1 D। इस सूत्र से N निकलेगा, तो देखिए यहां पर 50 बराबर 5 प्लस N माइनस 1 D का मान 3। 5 इधर लिया है तो 50 माइनस 5 बराबर N माइनस 1 3। यहाँ पर बचा 45 और ये 3 नीचे आ गया तो N माइनस 1, 3 को भाग दिया तो 15 बराबर N माइनस 1। ये 1 इधर आकर जुड़ गया तो 15 प्लस 1 बराबर N का मान आया 16 निकलकर। ठीक है, ये हमारा पहला आंसर हो गया इसका। दूसरा निकालना है यहाँ पर SN सूत्र क्या होगा, N बटे 2 2A प्लस N माइनस 1 D। तो S 16 निकालना है हमको, तो 16 बटे 2 2 गुणा 5 प्लस 16 माइनस 1 D का मान 3 है ना। तो यहाँ पर होगा 8, यहाँ 5 10 प्लस 15, 16 में से गए 15, 15 थी 45 है ना। 45 गुणा 10 45 प्लस 10 55, तो 8 प्लस 55, 8 गुणा 55 है ना। अब देखो हम गुणा करते हैं, 8 5 40 संख्या 4, 8 5 40 और 4 44, 440 निकल गया 16 पदों का योग। ये हमारा पहला सवाल हो गया। ठीक है, ये दूसरा सवाल, यहाँ पर प्रथम पद दे रखा है 7 और 13वां पद दे रखा है 35। यहाँ पर हमें सार्वत्तर D और 13 पदों का योगफल निकालना है, मतलब यहाँ पर हमको N का मान दे रखा है 13 है ना। तो देखिए सीधी सीधी बात है, यहाँ पर पहले हमको D ज्ञात करना होगा, इसके लिए हम इसका यूज करेंगे। A 13 बराबर क्या लिख सकते हैं, A प्लस 12D है ना। और यहाँ पर इसका मान दे रखा है हमको सीधे 35। A का मान 7 प्लस 12D बराबर 35। 12D बराबर क्या होगा, 35 माइनस 7 कितने बचेंगे 28, 12D बराबर। ठीक है, तो D बराबर 28, ये जो इसके गुणा में है ये जाएगा भाग में है ना, 4 का भाग जा रहा है दोनों में, तो D बराबर 7 सौ 28 और 3 सौ 12, 7 बटे 3 D का मान आया। तो ये तो इसका पहला आंसर हो गया। दूसरा देखो S13, यहां पर हमें SN का सूत्र लगाना होगा, तो N बटे 2 2A प्लस N माइनस 1 D, ये फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूले में हम SN का मान रखेंगे 13, तो 13 बटे 2 2, A का मान हमारे पास में 7 है प्लस 13 माइनस 1 D का मान रखेंगे 7 बटे 3, तो 13 बटे 2 7 दूनी 14 प्लस यहाँ पर बचेंगे 12 गुणा, चलो ये लिख देते 12 गुणा 7 बटे 3, तो 3 का भाग इसमें 4 बार 7 के 28, तो 13 बटे 2 14 प्लस 28, 28 और 14 कितने होते हैं 56। इधर देख लो S13 बराबर 13 बटे 2 गुणा 56 है ना, नहीं 42 होते हैं, 56 42 में 2 को भाग देंगे तो ये आएगा 21 बार कट जाएगा इससे, तो 21 63 सल की 6, 21 से कम 21 और 6 27, तो यहाँ पर 13 पद हो गए, ऊपर कितना आएगा 273। ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। इसमें देखिए तीसरा सवाल, यहाँ पर 12वां पद 37 दे रखा है और D दे रखा है 3, तो हमको A मतलब पहला पद और 12 पदों के ऊपर निकालना है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे A12 बराबर, हमको दे रखा है 37 और A12 लिख सकते हैं A प्लस 11D बराबर 37, तो A का मान तो हमें ज्ञात करना है 11, D का मान दे रखा है 3 बराबर 37, तो देखो 11 से 33, A बराबर 37 माइनस 33, तो A का मान निकल गया हमारे पास में 4, ये हमारा इसका पहला आंसर हो जाएगा। हमें SN निकालना है, तो SN बराबर क्या होगा N/2 2A प्लस N माइनस 1 D, ये फॉर्मूला हो गया। हमें S12 निकालना है, तो मतलब N का मान 12 होगा, तो 12 बटे 2 2, A का मान 4 प्लस 12 माइनस 1 D का मान 3, हल करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 6, 4 दूनी 8 प्लस यहाँ पर 11 थी 33 और 8 कितने होते 41, तो 6 गुणा 41, तो 6 कम 6 6 चौके 24 246, S12 पद हो गया 246 निकल गया। ठीक है, अब चौथा सवाल, यहाँ पर तीसरा पद दे रखा है हमको 15 और 10 पदों के योगफल दे रखा है हमको 125। यहाँ पे हम सार्वंतर ज्ञात करना है और दूसरा हमें यहाँ पर 10वां पद ज्ञात करना है।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक समीकरण बनेगा a3 को लिख सकते हैं हम a प्लस 2d बराबर 15, और यहाँ पर एक समीकरण बनेगा n/2, मतलब यहाँ पर 10 पद दे रखे ना, तो 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 d का मान पता नहीं क्या है ना, इसका मान दे रखा है हमको 125। तो देखिए यहाँ पर ये हम इसको सेपरेट है, ये सेपरेट है, तो यहाँ पर बचेगा 5 2a प्लस 9d बराबर 125। ये 5 इधर ले जाकर हमने भाग दिया, तो 2a प्लस 9d बराबर कितना हुआ 125/5, तो 2a प्लस 9d इक्वल टू हो गया यहाँ पर 25। ये 1 नंबर समीकरण, ये 2 नंबर समीकरण। चलिए अब दोनों समीकरणों को हल करके a और d का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर 2a प्लस 9d बराबर 25। अब क्या करते हैं, हम एक नंबर को 2 से गुणा करके इसके नीचे लिखते हैं, तो 2 से गुणा करेंगे तो 2a प्लस 4d बराबर 30, घटाएंगे, चिन्ह बदला, ये चिन्ह बदल दिया, ये कट गए, 9d में से 4d गए तो 5d, और यहाँ पर बचेगा माइनस का 5, तो d बराबर 5 माइनस 5/5, तो d का मान निकल कर आया माइनस का 1। ठीक है, अब इस d का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो a प्लस 2 गुणा माइनस 1 बराबर 15, तो a माइनस 2 बराबर 15, तो a बराबर इधर जाकर जुड़ जाएगा 15 प्लस 2, तो a बराबर निकल के आया कितना 17। तो ये हमारा प्रथम पद और d का मान निकल आया। अब हमें निकालना है 10 a10, तो a10 बराबर क्या होगा a प्लस 9d, तो a का मान तो हमारे पास में है 17 प्लस 9 गुणा माइनस 1, तो 17 माइनस 9, 17 में से 9 गए तो कितने बचे 8, तो ये हमारे 8वां पद को 10वां पद निकल के आया, ये हमारे दूसरा आंसर हो गया इसका। ठीक है, आप आराम से उतारें इसको, मैं अगला सवाल लिखता हूँ। 5वां सवाल, चौथे सवाल की तरह ही है, यहाँ पर d का मान दे रखा है हमारे पास में, यहाँ पर s9 sn बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये सूत्र होता है। अब इसमें हमें n का मान 9 दे रखा है ना, तो 9/2 2a प्लस n का मान 9 माइनस 1 और d का मान 5 दे रखा है, तो यहां से निकल जाएगा a। ठीक है, तो याद करते हैं, देखिए ये होगा 9/2 2a प्लस 8×40, पूरे में 2 कॉमन लेकर 2 का भाग देंगे तो क्या होगा 9, यहां पर a प्लस 20, ये निकल गया हमारा s9 मतलब 75। अब क्या करेंगे, इसका इधर लाके भाग दे देंगे। ठीक है, तो 75 भाग दिया 9 का, तो a प्लस 20, पूरा भाग जा नहीं रहा, तो यहाँ पर a का मान पॉइंट में आ सकता है कुछ। देखो 9 7 से 9 8 72, बचे कितने 3 लगा दिया पॉइंट, 30 हो गए, 9 3 27 9 3 27 बराबर a प्लस 20। तो यहाँ पर तो पहला पद माइनस में आएगा, a बराबर 8.33 माइनस 20, तो a बराबर निकल के आया कितना, यहाँ पर आया 11.66 माइनस 11.66 a बराबर। ठीक है, तो अब हमें निकालना है, देखो हमें निकालना है a9, तो a9 बराबर क्या होगा a प्लस 8d, तो a9, तो a का मान तो हमारे पास में है माइनस 11.66 प्लस 8, d का मान हमारे पास में पहले से कितना है 5 है, तो 8×40, तो माइनस 11.66 प्लस 40, तो 40 से घटेगा एक तरह से, तो ये होगा हमारा 29 प्लस का 29.33, ये होगा हमारा a9। अगर यहाँ पर मैंने पॉइंट ऑफ लिख दिया, हो सकता है कि इसके उत्तर कुछ पॉइंट ऑफ जगह भिन्नों में दे रखे हैं, तो उस तरह भी आप लिख सकते हैं, तो उससे आप अपना सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा 5वां सवाल हो गया। छठा सवाल देखो, यहाँ पर a बराबर 2 d बराबर 8 sn बराबर 90, 3 चीजें दे रखी हैं, n और an का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए पहले तो हमें इस फॉर्मूले से हमें an निकालना है, तो an नहीं sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। यहां सिर्फ एक ही संख्या ऐसी रहेगी जिसमें n का मान नहीं है, बाकी सब कुछ संख्या है। देखो sn का मान 90 है, तो n/2 2 गुणा 2 प्लस n माइनस 1 d का मान 8 है,
तो n बटे 2 है ना, ये 2 इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, n को ये रखते हैं, 2 को इधर ले जाकर कर दिया तो ये 90 गुणा 2, यहाँ हो गया 4 प्लस 8 गुणा n माइनस 1, 4 लघुत्तम लिया, 4 कॉमन लिया एक तरह से, तो क्या हो गया n 4n, तो यहाँ हो गया 1 प्लस 2n माइनस 2, ये 4 इधर लाकर वो कर दिया हमने, 4 यहाँ आ गया, तो n यहाँ पर देखो यहाँ बचेगा 2n माइनस 1 है ना, देखो इससे काट देंगे तो 2 और ये हो जाएगा 45, मतलब 45 बराबर मल्टीप्लाई किया तो 2n स्क्वायर माइनस n। अब क्या करेंगे, इस 45 उधर ले जाएंगे तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0, ये एक समीकरण बन गया। देखो गुणा करेंगे तो माइनस 45 गुणा 2n स्क्वायर किया तो माइनस के 90n स्क्वायर, तो इसका टुकड़ा करने पर कितना आएगा माइनस, देखो बीच की संख्या के ऐसे टुकड़े करें कि गुणा करने पर तो माइनस के 90n स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ने पर माइनस का n आना चाहिए, तो 90 कौन से उसमें आते हैं, 9 पंजे 45 होते हैं, तो लेकिन अंतर ज्यादा आ रहा है, और 90 किसके आते हैं 9 दाई 90 है ना, तो 9n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। तो देखो शुरू की दो संख्याओं में से 2n कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा n माइनस 5, यहाँ पर हमने सिर्फ 9 कॉमन ले लिया तो n माइनस 5 है ना बराबर 0। तो इधर देख लो आगे, n माइनस 5 फिर से कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। हमें n का मान निकालना है, तो n का मान हमें कोई तो नहीं निकालना है, तो n माइनस 1 n माइनस 5 बराबर 0, तो n बराबर 5, एक तो ये आया। दूसरा 2n बराबर माइनस 9, तो n बराबर माइनस 9/2, तो n का मान यहाँ पर माइनस 4.5, तो ये तो आएगा नहीं है ना, ये तो आएगा नहीं, इसलिए ये हमारा n का मान सही होगा। तो ये तो 5 हो गया, n बराबर 5, अब हमें a5 निकालना है, तो a प्लस 4d, तो a का मान हमारे पास में 2 प्लस 4, d का मान क्या है 8, तो 8 चौक 32 और 2 34, तो ये 500 पद हो गए 34, और ये हमारा पहला आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हमारे ये 6 सवाल हो गए, सातों सवाल करते हैं। चलिए n और d का मान निकालना है, इसके लिए हम क्या करेंगे an का सूत्र लगाएंगे, तो an बराबर क्या होगा a प्लस n माइनस 1 d है ना, और sn का सूत्र भी लगाएंगे, sn बराबर क्या होगा n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 d। देखो इस सूत्र को हम ऐसे लिख सकते हैं n बटे 2, यहाँ पर 2a को हम 2 बार लिख सकते हैं ऐसे, a प्लस n माइनस 1 d लिख दिया, ये वाला भाग और ये वाला भाग सेम है, तो हम इसको हम an लिख सकते हैं, n बटे 2 a प्लस an, ये लिख दिया है ना। देखो an का मान हमको दे रखा है 62, तो n बटे 2 a का मान है 8 प्लस इसका मान 62 है ना, और इसका मान दे रखा है हमको 210, तो n बटे 2 दोनों को जोड़ा तो कितना होगा यहाँ पर 70 में 2 का भाग देंगे तो 35 n बराबर 210, तो n बराबर 210 बटे 35, n बराबर भाग दिया 7 पंजे 35 और 7 या 21 30, 30 में इसका भाग देंगे तो n बराबर 6 निकल गया है। देखो n का सीधा सीधा मान आ गया, अब इसमें रखकर हम क्या निकाल सकते हैं d निकाल लेते हैं। तो यहां देखिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 d, सारी चीजें हमारे पास में, an बराबर 62 है, a का मान 8 है प्लस n का मान 6 माइनस 1 और d का मान को ज्ञात करना है। 8 को इधर लाकर घटाया, घट गया, यहाँ पर 5 d बचे, यहाँ पर कितने बचे 54 ही बचेंगे, 5 को इधर ले आए d, तो d बराबर कितने हो गए 5 दे 50, लगा दिया पॉइंट, उधर लिए 4 40 लगा दिया पॉइंट बाद में 8 में 40, ठीक है। तो यहाँ पर d का मान ये निकल गया, जो भी है d का मान कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा 7वां सवाल हो गया। 8 देखिए 8वां सवाल, यहाँ पर an बराबर 4 दे रखा है, an बराबर 4 दे रखा है ना, d का मान 2 दे रखा है, sn माइनस 14 n और a का मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर हम sn को लिख सकते हैं n/2 a प्लस an है ना, तो इसी सूत्र का यूज करेंगे, -14 बराबर n बटे 2, a का मान 4 नहीं, a का मान अभी नहीं है हमारे पास में, प्लस an का मान 4 है, तो यहां से सिर्फ
किसका मान निकलेगा, n का मान। तो देखिए इस 2 की तरह अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 28 माइनस के 28 बराबर n, है ना, और a प्लस 4। देखो यहाँ पर a और n दो चीजें हैं इसलिए अब ये निकलेंगे नहीं, तो यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं एक तरह से an का। an बराबर क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 d। तो हमारे पास में an है 4, a का मान पता नहीं, प्लस n माइनस 1 और d का मान क्या हमारे पास में 2। ठीक है, इसका उपयोग करके यहां पर हम किसका मान निकालेंगे, यहां समीकरण बना लेते हैं इसको। तो इसमें से हम किसी एक चीज का मान निकाल लेते हैं। चलिए a का मान निकाल लेते हैं। तो 4 ये इसके साथ माइनस में है तो n माइनस 1 2, ये किसका मान निकलेगा, ओनली a का। अब a का मान यहां से उठाकर इसमें ले जाकर पुट करते हैं। देखिए कैसे, माइनस 28 बराबर n, यहां पर जो भी मान निकलेगा वो किसके रूप में निकलेगा, a का, सारा n के रूप में निकलेगा। तो 4 माइनस n माइनस 1 2 प्लस 4, ये हमने किसका मान रख दिया, a का मान रख दिया ना। तो माइनस 28 बराबर n, देखो ये प्लस तो प्लस का 8 माइनस 2n माइनस प्लस का 2, ये हो गया। तो यहां पर हुआ 10 माइनस 28 बराबर n, 10 माइनस 2n, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 10n माइनस 2n स्क्वायर इक्वल टू माइनस 28। यहां पर समीकरण बनेगा, उस समीकरण को हम आगे हल करेंगे। तो माइनस 20 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 10n, ये इधर जाकर प्लस हो जाएगा, प्लस 28, है ना। देखो यहां पर ये जो समीकरण है इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करने से पहले इसमें पूरे में माइनस 2 का भाग दे देते हैं तो ये सरल हो जाएगा। तो n स्क्वायर माइनस 5n और माइनस के 14 बराबर 0। तो 5 के ऐसे टुकड़े कर नेगेटिव गुणा करने पर माइनस के 14n स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ने पर माइनस के 5 आना चाहिए। तो 7 दूनी 14 से सीधे हो जाते हैं। n स्क्वायर माइनस 7n प्लस के 2n माइनस 14 बराबर 0। तो n कॉमन लिया, n माइनस 7, यहाँ पर प्लस के 2 कॉमन लिए तो n माइनस 7 बराबर 0। n माइनस 7 और ये n प्लस 2 इक्वल टू 0। n माइनस 7 बराबर 0 तो n बराबर 7, ये निकल के आएगा। दूसरा n प्लस 2 इक्वल टू 0 तो n बराबर माइनस के 2, ये चीज मान्य नहीं होती क्योंकि माइनस n का मान ऋणात्मक नहीं होता। तो n का मान निकल के आया ये वाला। अब a का मान निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। तो a बराबर क्या होगा, 4 माइनस 2 माइनस 1 इंटू 2। तो 4 माइनस, देखो ये माइनस के 3 हो गए और माइनस 3 को 2 से किया तो माइनस के 6, माइनस के 6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 10। a का मान कितना निकल के आया 10, ये हमारा आंसर हो गया। ध्यान दें इसको कहां लिखना है, इसको लिखना है उसके बाद में। ठीक है, बोर्ड में कमी थी इसलिए मैंने आपको यहां लिख दिया। ये हमारा 8वां सवाल हो गया। अब देखिए 9वां सवाल, यहाँ पर a बराबर 3, n बराबर 8, sn बराबर 192 और d का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर sn का सूत्र लगाएंगे। sn बराबर क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, sn का मान है हमारे पास में 192 बराबर a का मान 3 प्लस n का मान पता नहीं, n का मान 8 ले रखा है। ठीक है, 8 माइनस 1, d का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये सवाल बहुत सरल हो जाएगा। 192, अरे ये हमने सूत्र किसका लगा दिया, गलत कर दिया। sn बराबर क्या होता है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d, ये होता है ना, ये सूत्र होता है। तो देखिए sn ज्ञात करना है, n बटे 2, 2 a का मान है 3 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है और d का मान भी हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर n का मान तो 8 दे रखा है इसलिए हम यहाँ पर 8 रख देते हैं, सीधी सी बात है। देखो यहाँ पर इसका मान 8 रख देते हैं तो ये बचेगा 4, है ना। यहाँ पर 192 और यहाँ होगा 6 प्लस 7d, ये 4 इधर ला करके तो भाग देते हैं। यहाँ पर 6 प्लस 7d, 4 का भाग दिया, 4 चौक 16 बचे 3, 4 1 का 32, ये 6 इधर लाकर घटा दिया तो 7d, 48 में 6 घटेंगे तो 42, ये 7 इस साथ गुणा में तो भाग में आएगा d, 7 6 42, तो d का मान आया 6।
ये इसका आंसर हो गया। बहुत सीधा सवाल हो गया। नंबर 10वां सवाल, यहाँ पर अंतिम पद 28 दे रखा है, मतलब n 9 दे रखा है तो 9 पद होगा, 9वां पद दे रखा है 28, है ना। Sn मतलब 9 पदों का योग दे रखा है 144। यहाँ पर हमें प्रथम पद ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर L बराबर क्या होता है, L बराबर हम इसको an ही मान सकते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1d, ये मान सकते हैं, इस फॉर्मूले से इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमको a याद करना है, ये 28 दे रखा है, a प्लस n का मान 9 दे रखा है, 9 माइनस 1 d हमको ज्ञात करना है। तो 28 बराबर a प्लस 8d, ये हमारा एक नंबर समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण हम यूज करेंगे Sn से, तो Sn बराबर क्या होगा, n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1d। देखिए Sn, n का मान 9 दे रखा है यहाँ पर, तो 9 बटे 2 2a प्लस 9 माइनस 1d। तो यहाँ पर ये S9 का मान दे रखा है यहाँ पर S9 144। तो ये 2 क्या होगा, इधर आकर गुणा हो जाएगा, मतलब ये पूरा ही आ जाएगा 144 गुणा 2 बटे 9, यहाँ पर बचेगा 2a प्लस 8d, 2a प्लस 8d बचेगा। अब देखिए हमारे पास में कुछ यहाँ पर a प्लस 8d दे रखा है, तो हम क्या करें, यहाँ पर इसको लिखें a प्लस 8d, ये a प्लस 8d का मान तो 28 है हमारे पास में, a प्लस 28 144 गुणा 2 बटे 9, 9 का भाग देकर देखते हैं इसमें, 9 एकम 9 बचे कितने 5, 9 छठी 54 गुणा 2, ये 28 आकर इधर घट जाएगा तो a बचेगा, है ना। तो 16 32 माइनस 28 बराबर 1, तो a बराबर कितना निकल गया यहाँ पर 4। ये हमको ज्ञात करना था, बाकी मतलब नहीं हमको। तो इस प्रकार से हमारी ये प्रश्नावली के 3 सवाल हो गए। इस प्रश्नावली में हम 3 ही सवाल करेंगे अभी इस वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे सवाल है और पहले से ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है, इसलिए बाकी के सवाल हम कल और परसों अगले 2 वीडियोज में आने वाले हैं, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं, थैंक यू।